ये रे की 14वीं सफल जेल ब्रेक थी, जहां ये खुलासा होता है कि वह कोई नॉर्मल अपराधी नहीं था। उसका असली काम जेलों की सिक्योरिटी सिस्टम को टेस्ट करना था। असल में वह एक सिक्योरिटी कंपनी का ऑनर था, जिसकी वजह से वह नकली कैदी बनकर जेलों में घुसता और अपनी काबिलियत से बाहर निकलकर ये प्रूव करता था कि जेल की सिक्योरिटी सिस्टम में सुधार की जरूरत है या नहीं। वो इतनी जेलों से भाग चुका था कि लोग कहने लगे कि ये बंदा किसी भी जेल को एस्केप कर सकता है। एक दिन CIA के लोग उसके पास आए और कहा कि उसे एक बहुत कड़ी और खुफिया जेल में जाना होगा, जिसका नाम या लोकेशन किसी को बताने का ऑर्डर नहीं था। ये मिशन बहुत खतरनाक था। बावजूद इसके रे मान गया, क्योंकि उसे लाखों डॉलर का यह ऑफर वर्थ हिट लगा। उन्होंने रे को एक नई पहचान और एक सीक्रेट एग्जिट कोड दिया, जिसका इस्तेमाल वह अगर कुछ गलत हो तो भागने के लिए कर सकता था। जाने से पहले उन्होंने उसके शरीर में एक ट्रैकिंग डिवाइस भी लगाया। जल्दी ही वह दिन आ गया जब उसे जानबूझकर अरेस्ट होना था, लेकिन अचानक कुछ लोगों ने उसे अगवा कर लिया और इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया। इससे पहले कि उसे कुछ समझ आता, उन्होंने उसके हाथ से ट्रैकिंग डिवाइस को निकाल दिया और उसे बेहोश कर दिया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को एक अजीब से जेल में पाया, जिसमें हर रूम कांच का बना हुआ था और वहाँ पर हर जगह कैमरा थे। उसके आसपास सभी कैदियों को भी ऐसे ही 24 घंटे सुपरविजन में रखा गया था। यह जेल पूरी तरह से हवा में लटकी हुई थी, जिससे कोई भी कैदी जमीन खोद के भागने का सोच भी न सके। ये देखकर रे को तुरंत समझ आ गया कि वह एक बुरी सिचुएशन में फंस चुका है। वहाँ से जितना जल्दी हो सके निकलने के लिए उसने सीक्रेट कोड बोला, लेकिन जेल का जेलर एक टेढ़े दिमाग का आदमी निकला। उसने बिना कुछ सुने रे को फिर से बंद कर दिया। अब यहाँ ये राज सामने आता है कि जेलर किसी ऐसे आदमी से मिला हुआ था जो रे का दुश्मन था। कुछ देर बाद उसने देखा कि यहाँ के गार्ड्स पूरी तरह से हथियारों से लैस हैं, चेहरे पर काले मास्क लगाकर घूमते हैं और गार्ड्स की संख्या भी कैदियों से कई ज्यादा थी, जिसकी वजह से उनका जब मन करता वो किसी को भी मारने या पीटने लग जाते। वहीं कैदियों को टॉर्चर करने के लिए एक भयानक कमरा बनाया गया था, जहां अंदर जाते ही तेज रोशनी से आंखें चकाचौंध हो जाती थीं। इसके अलावा वहां का तापमान भी बहुत ज्यादा था, लेकिन इसके बावजूद रे दर्द को सहते हुए जैसे तैसे पूरे कमरे की जांच पड़ताल करने लगा। तभी मुआयना करते हुए उसकी नजर फर्श पर स्टील प्लेट से जुड़ी कील पर पड़ी। उसी मोमेंट उसके दिमाग में एक आइडिया आया। बाहर निकलने के बाद उसने प्लान बनाना शुरू कर दिया। अब जेल से बाहर निकलने के लिए उसे किसी की सख्त जरूरत थी। जैसे ही उसने अपनी पहचान बनानी शुरू की, तभी टायसन